पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द नॉट स्टेट फंक्शन। ये चार ऑप्शन आपके पास लिखे गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। देखिए फंक्शन तो दो ही होते हैं, स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड वर्क। देखिए याद रखिएगा कि वर्क और हमारा जो वर्क एंड हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो हमारा वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन जीरो देन रिएक्शन विल बी। जब डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से छोटी होती है यानी वो निगेटिव होगा, और जब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वह एंडोथर्मिक होता है। तो याद रखिएगा, तो पूछ रहा है इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन जीरो देन रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा उस समय निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कई सारा रिएक्शन आप लोगों ने देख रखा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा कि विच इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस। जहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का मान माइनस हो जाता है वहाँ पे जो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक में वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी भी फेल हो जाता है, फिर एंथैल्पी भी फेल होती है। वह गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है इसको डिफाइन करती है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी स्पॉन्टेनियस की बात करेगा ना उसमें कहीं गिब्स फ्री एनर्जी आ गई और वह वैल्यू निगेटिव में है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर डैश दिया है, कह रहा है कि इज स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम की एनर्जी को किसके माध्यम से हम लोग उसको स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि यूनिट ऑफ हीट इन द एसआई सिस्टम। देखो लोकल क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट हीट का क्या होता है, तो आप जानते हो क्या होता है, वो जूल होता है, यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो करा का एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। कौन ऐसा मतलब सिस्टम है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है? तो स्टेट फंक्शन जो होता है वह इनिशियल और फाइनल पे क्या होता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय सिस्टम या रिलेशन। कह रहा कि द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय रिलेशन। किस रिलेशन से जो एंथैल्पी होती है उसको डिफाइन करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि H बराबर E प्लस PV, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन है कि द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय अ रिलेशन। तो इसका आंसर हमने बताया है H इक्वल टू E प्लस PV, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज ए नेगेटिव वैल्यू। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब इसमें से स्टेटमेंट है जिसमें हमेशा जो वैल्यू होती है उसकी निगेटिव होती है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ रिलेशन एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई पदार्थ जलता है ना, कंबस्शन होता है तो हीट बाहर निकलती है, और जब हीट बाहर निकलेगी तो वहाँ पे डेल्टा एच का मान निगेटिव हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी इज कन्वर्टेड टू सी, तो अगर ये कंबस्शन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हीट निकलेगा, तो डेल्टा एच का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का मान यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो हीट ऑफ कंबस्शन, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज ऑलवेज। मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस का, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीरो पॉजिटिव निगेटिव तो होगा नहीं। समझ पा रहे हो? जैसे HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को मिक्स करके जब जो हीट निकलती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रांग के लिए किसी स्ट्रांग बेस पे अलग आएगा, किसी स्ट्रांग के लिए किसी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए अलग आएगा, नहीं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, if the process take place in a one step or more than one step but the total enthalpy change always remains constant। पूछा इनमें से कौन सा है, हेस लॉ उसको कहते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं, या एंट्रोपी कहते हैं? तो हेस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस चैप्टर। हेस लॉ पर क्वेश्चन आपके 100% बन के आएंगे। तो आपका काम ये होगा कि अपने नोट से हेस लॉ को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, उसको समझिएगा,
और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि हेस लॉ भी एक ऐसा टर्म है इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड गिब्स फ्रीक्वेंसी, ये सब होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि बांड एनर्जी डिपेंड अपॉन, बांड एनर्जी जो होता है वो साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बांड लेंथ या ऑल ऑफ दिस। किसी भी कोई भी जो बांड एनर्जी होता है वो सब पे डिपेंड करता है। जैसे देखते हैं ना कि एटम का साइज छोटा है कि बड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी चेक करते हैं हम लोग, बांड लेंथ भी देखते हैं। ये तीनों है, या चौथा का रहा है कि ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, when one mole of the compound is formed from the element is called, मतलब कह रहा है कि अगर एक मोल कंपाउंड को हम फार्म करते हैं यानी उसको बनाते हैं एलिमेंट से, उसके नेचुरल एलिमेंट से, तो उसका डिफिनीशन क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, हीट ऑफ सिंथेसिस कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस, या हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, हीट ऑफ कंबशन ये होता है कि जब एक मोल जलाने के बाद, हीट ऑफ फार्मेशन नाम से यह स्पष्ट है, हीट ऑफ फार्मेशन, हीट ऑफ फार्मेशन उसे कहते हैं जब एक मोल हमको फार्म करना हो या बनाना हो, टर्म से ही पकड़ लेते हैं इसको, हीट ऑफ फार्मेशन, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहा कि द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर्ड हीट चेंजिंग ड्यूरिंग केमिकल एक्शन इज कॉल्ड, कौन से ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसके हीट को चेंज करने के लिए, पोलरामीटर, कैलोरीमीटर, या कोलोरोमीटर, या नॉन ऑफ दीज। तो आप जानते हो कि कैलोरीमीटर, या नहीं जानते तो जान लीजिए, कैलोरीमीटर जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस में हीट को मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारे 13 क्वेश्चन थे किसके, थर्मोकेमिस्ट्री के। तो लगभग मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया है फिजिकल में, और इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड को कर लिया, और यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। तो एक दो चैप्टर और बचे हैं, जैसे फेज रूल से भी क्वेश्चन आपके बनने के क्या होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेज रूल हो गया, और कुछ जो चैप्टर बाकी हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्द कवर करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा एक बार इसको रिकॉल करते हैं, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द नॉट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन इसमें से कौन नहीं है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्रीक्वेंसी, ये सब स्टेट फंक्शन है। वर्क जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पार्ट फंक्शन है। इफ डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन जीरो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो वह एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो तो एंडोथर्मिक होगा, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज द ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस की बात करेगी, और डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी का जो मान है अगर निगेटिव आ गया तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश द स्टडी अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम की एनर्जी को किस ब्रांच में पढ़ते हैं, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में उसको डील करते हैं या पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ हीट इन द साइज सिस्टम, ये जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम, उसी को हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का कि द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय अ रिलेशन, किस रिलेशन के में हम लोग एंथैल्पी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, ये आपके सब के सब क्या होते हैं, गलत होते हैं, यानी H इक्वल टू ई प्लस पी बी, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज नेगेटिव वैल्यू, हीट ऑफ कंबस्टन, क्योंकि यहाँ से हीट निकलेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, तो निगेटिव होगा तो वही तो आपसे पूछ रहा है, यानी हीट ऑफ कंबस्टन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ प्रोसेस टेक प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, द एंथैल्पी चेंज ऑलवेज रिमेन्स हेस लॉ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हेस लॉ ही, जो एक स्टेप या दो स्टेप में अगर देखते हैं तो उसकी एंथैल्पी चेंज ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन, बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, या ऑल दिस, तो इस सब पे डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कह रहा कि व्हेन वन मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट इज कॉल्ड, एक मोल अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, अगर एक मोल जलता है तो हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर्स होता है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में जब हीट चेंज होता है तो उसको मेजरमेंट करते हैं, तो हमारा कैलोरीमीटर होता है। ये 13 क्वेश्चन, तो इसी तरह हर एक वीडियो में हम लोगों ने 14 या 15 या 30 क्वेश्चन कर रहा है, ताकि
मतलब एक आइडिया लग गया आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार बन रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जितना भी हो सकता है उसको हम लोग आपके साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है।